बहुत सारे लोग, चूंकि हमारी पत्रकारिता सोशल मीडिया पर होती है, यूट्यूब और फेसबुक पर होती है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग पत्रकार भी हमें नहीं मानते हैं। लेकिन हमें जनता ने, चूंकि बेसिकली आकांक्षा, मेरी जो रिपोर्टिंग होती है वो गांव और जवार की होती है, जहां पर जी। लोग कैमरा देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, माइक देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वो लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं, तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव वाइब दिखता है मेरे अंदर कि कुशीनगर जैसे बैकवर्ड जो जिला है, वहां के लोग अब कैमरा के सामने कुछ भी बोलते हैं, निर्भीक होके बोलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स की काफी ज्यादा भूमिका रही है, और उस नजरिए से मैं अपने आप को पत्रकार अगर कहता हूं तो जस्टिफिकेशन लगता है, और जी। जनता ने देसी पत्रकार का नाम दिया है। जीवन एक मौका है बेस्ट करने का, बेस्ट बनने का और बेस्ट पाने का। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ रियल मोटिवेशनल स्टोरी देखने को और सुनने को। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सेंगर। हाजिर हो गई हूं फिर से अपनी एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सभी के साथ। आई होप कि आप सभी को मेरी पॉजिटिव एनर्जी जो मैं समाज से ले करके आ रही हूँ आपके पास, वो आप सभी को बहुत 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 पसंद आ रही होगी। सभी लोगों को हाय। तो जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है अर्जुन वेदांत। अर्जुन वेदांत का वेट है कि कब वो हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव पर, हमसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो वेदांत, आप रेडी हैं अपनी पॉजिटिव वाइब्स हमारे साथ शेयर बिल्कुल करने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और खास तौर पर जिस तरीके की ये मुहिम है, जिस तरीके की आपकी ये शुरुआत है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि धन्यवाद। पॉजिटिव न्यूज को लेकर या पॉजिटिव डिस्कशन को लेकर बहुत सारे लोग डरते हैं, या कंटेंट क्रिएटर डरते हैं कि उसका व्यूज नहीं जाएगा। और ऐसे में व्यूज की जी। परवाह किए बगैर इस तरीके का प्रोग्राम जो कर रही है, उस झील के लिए आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर शेयर करने के लिए मतलब तैयार हुए। आपकी बहुत कम लोग भी तैयार हो रहे हैं अपनी अंदर की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो शेयर करने के लिए, नहीं, समाज को प्रॉब्लम। देने के लिए। तो सबसे पहले आपको बहुत हाँ, बहुत तो सबसे शुक्रिया। बड़ी दिक्कत ये होती है कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो वो हाँ। जब पहचान जब होने लगती है, तब थोड़ा सा करते हैं। जैसे जिस तरीके से आप ये पॉडकास्ट स्टार्ट करी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपने आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं अपने पॉजिटिविटी की, तो ये रिलेट करके दूसरे की स्टोरी से वो कहीं ना कहीं वो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। हम्म। बिल्कुल। तो वेदांत, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अर्जुन वेदांत कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते देखिए, हैं? सामाजिक जीवन में तो अर्जुन वेदांत का कई सारे परिभाषा हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन वेदांत अंदर से इंसान है, और इंसान बनने की कोशिश है। और सामाजिक जीवन में एक छोटा सा पत्रकार है जो लोगों की आवाज को बड़े मुहिम तक लेकर जाने की कोशिश करता रहता है। अच्छा, तो अर्जुन वेदांत एक पत्रकार है। आप आपकी जो ये पत्रकारिता की जर्नी है, जो बचपन से लेके अभी तक की लाइफ की भी जर्नी है, हम सब कुछ जानना देखिए, चाहेंगे। ये जर्नी से पहले, जब चूंकि हमने इंट्रोडक्शन में अपने बताया कि हाँ। सामाजिक जीवन में एक पत्रकार की भूमिका के तौर पर हूं, लेकिन बहुत सारे लोग, चूंकि हमारी पत्रकारिता सोशल मीडिया पर होती है, यूट्यूब और फेसबुक पर होती है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग पत्रकार भी हमें नहीं मानते हैं। लेकिन हमें जनता ने, चूंकि बेसिकली आकांक्षा, मेरी जो रिपोर्टिंग होती है वो गांव और जवार की होती है, जहां पर जी। लोग कैमरा देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, माइक देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वो लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं, तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव वाइब दिखता है मेरे अंदर कि कुशीनगर जैसे बैकवर्ड जो जिला है, वहां के लोग अब कैमरा के सामने कुछ भी बोलते हैं, निर्भीक होके बोलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स की काफी ज्यादा भूमिका रही है, और उस नजरिए से मैं अपने आप को पत्रकार अगर कहता हूं तो जस्टिफिकेशन लगता है,
और जी। जनता ने देसी पत्रकार का नाम दिया है। आहा, क्या बात है। तो एक जो मोस्टली आपकी एज में पत्रकार होते हैं वो सपना देखते हैं कि मेट्रो सिटी में नोएडा वेडा जाकर के बैंगलोर जाके वहां पे पत्रकारिता करने के लिए आपने एक अपना ही घर चुना, छोटा सा जिला चुना, क्या हम सोच के? उसकी पहले, जैसे कि आपने बताया ना कि जिस तरीके का जो करियर का घुमाव रहा, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन प्रकाश डालना चाहेंगे। हाँ। कि ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम में मैंने जॉब नहीं किया है, मेन स्ट्रीम में दूरदर्शन वगैरह में, दैनिक जागरण में काम किया है। उसके बाद से एक बार ऐसे लगने लगा कि पत्रकारिता में मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। स्टोरी का जो सिलेक्शन हमारा रहता था वो कभी सब एडिटर के द्वारा, कभी संस्थान के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया जाता था। तो लास्ट जो मैंने संस्थान छोड़ा था, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि काफी दिनों से एक स्टोरी पर मैं काम कर रहा था और वो रिजेक्ट कर दिया गया एक झटके में, क्योंकि वो जिनके अगेंस्ट वो था वो एडवर्टाइजर थे। तो ऐसे में मैं मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया था और एलकेएम, लुपिन और ओयो जैसी कंपनी में मैंने काम किया मार्केटिंग का। जिसके बाद से लॉकडाउन आ गया और जी। ओयो एक तरह से बर्बाद हो गया और वहां पर सैलरी भी कॉम्प्रोमाइज की गई। जिसके बाद से घर आने के बाद से वर्क फ्रॉम होम हो गया और यहाँ पर पत्रकारिता शुरू की गई। तो यहाँ पर हाँ। डिजिटल पत्रकारिता को इतना सीरियसली कोई नहीं ले रहा था, या डिजिटल पत्रकार को पत्रकार मानने से लोग कतराते थे। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म लेकर हमने पत्रकारिता शुरू किया, उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के जीवन में इम्पैक्ट पड़ा और बहुत से मुद्दे जो कुशीनगर के बहुत एसेंशियल मुद्दे थे, जी। जिनको हमने कर दिखाया अपने न्यूज के माध्यम से। जिसके बाद से हमें लगा कि अब यहीं पे रह के अपने जिले के लोगों को, अपने लोगों की सेवा पत्रकारिता के माध्यम से करनी चाहिए। क्या सवाल था आकांक्षा आपका? मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि बचपन की जर्नी आपकी कैसी रही, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? देखिए, बचपन में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बताने वाली स्टोरी नहीं है। नॉर्मल फैमिली है हमारी। पापा मेरे हाँ। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, फार्मासिंथ एक कंपनी है उसके थ्रू, और एक ही कंपनी में 28 साल से लगातार रैंक 1 आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाइब मेरे अंदर भी आया कि जिस तरीके से पापा लगातार से आते रहते हैं, तो उनके धूल के बराबर कुछ बना जाए। तो इसलिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो काम करते हैं उसमें बरकरार रखने में थोड़ी सी वो मदद करती है। मोटिवेशन वहां से मिलता रहता है। इस धूप में, इस बरसात के मौसम में जब कोई भी घर से निकलने में परहेज करता है, पापा हर परिस्थिति में अपने परिवार को देखते हुए फंक्शन पे निकले, कार्यक्रम पे निकले, या फिर अपने जॉब को प्रमुखता से रखा उन्होंने। और इसका वजह भी रहा कि परिवार भी बहुत स्मूथली चला। जो 6 बहनें हैं मेरी और मैं अकेले हूँ, सभी की क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है। जो पढ़ाई करना चाहा उनको पापा ने मौका दिया करने को। और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहा। लेकिन स्ट्रगल का दौर हाँ। जो है पत्रकारिता में आने के बाद से मैंने समझा है। अच्छा, तो वो क्या स्ट्रगल रहा स्ट्रगल जो आपने ऐसा रहा देखा? है कि मैम, जैसे अभी जब कुशीनगर में हमने पत्रकारिता किया, तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों के जहन में जैसे जैसे अर्जुन वेदांत एक नाम आया कि एक ऐसा पत्रकार है जो अ, उन खबरों को भी करता है जिनसे सब लोग परहेज करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी मुझसे जुड़ गई थी और जुड़ने के बाद से वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए हो गई। तो ऐसे में चाहते हुए ना चाहते हुए कुछ खबरों को ऐसा करना पड़ा। लोगों के लिए मुझे पता था कि वो खबर मेरे लिए घातक है या मेरे लिए समस्या पैदा कर सकती है, लेकिन लोगों के हित के लिए, चूंकि उनकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ जुड़ चुकी थी कि उसको करना पड़ा। उदाहरण के लिए मैं पिछले साल का एक आपको बताऊं, तो पिछले साल हमने स्टिंग ऑपरेशन में एक स्टाफ नर्स थी जिसका हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया था कि 1000 से ज्यादा बच्चों का उन्होंने पेट में ही अबॉर्शन कराया था, बच्चियों का। तो उसका स्टिंग हमने करा था, जनता के सामने उसको दिखाया था। जिसके बाद से हमारे ऊपर साजिशें की गई और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन कुशीनगर की जनता ने उस मुद्दे पर काफी ज्यादा अपने पत्रकार पर भरोसा किया था और कहीं ना कहीं पूरी सच्चाई सामने आ गई थी। हालांकि मुकदमा अभी लॉज्ड है, जांच चल रहा है,
लेकिन फिर भी जनता के जहन में क्लियर है कि उनका वेदांत वो परिपूर्ण साफ सुथरा और स्वच्छ है, और उसके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो फर्जी। तो इस तरह के चैलेंजेस भी हम लोग को फेस करने पड़ते हैं, ये बहुत कॉमन है, और ऐसे 2-3 FIR हो चुके हैं। क्या बात है, ये तो रही है आपकी पत्रकारिता की स्ट्रगल। इसमें ऐसा कोई मोमेंट है जिसमें आप हताश हुए, बिल्कुल निराश हुए? ऐसा मोमेंट आपको मैं शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा हर हफ्ते लगभग ऐसा मोमेंट आता है जब मैं काफी ज्यादा हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं कहा जाता है कि पत्रकारिता को एक ह्यूमैनिटी के साथ या फिर अंदर जो भावना है उसके साथ, इमोशन के साथ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा सा अलग हूं। जैसे कि अभी कल का मैं आपको घटना बताऊं कि कुशीनगर में एक घर में 5 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई, वो जलने की वजह से हुई। तो इस तरीके की जो घटना की रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उस वक्त समझ में नहीं आता है कि क्या कुछ कहा जाए जनता से। क्या हम मुझे उस परिवार से बात करनी चाहिए जिसके ऊपर एकदम से पहाड़ टूट पड़ा है। जनता एक तरफ जज करती है कि जिसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, जो रो रही है परिवार, उससे जाके पत्रकार सवाल पूछ रहा है और गलत ठहराना शुरू कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि फौरी तौर पर प्रशासन उनको मदद कर सके। अच्छा, कभी मन भटका कि पत्रकारिता छोड़ दे, कुछ और करना चाहिए, ऐसा कभी कुछ मन हाँ, में आया हो? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खासतौर फ्रीलांस या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए। तो उस पर थोड़ा सा मैं बात करूं, अगर दिल से अगर बात करूं, कोई रफ और कोई भी मैं भूमिका नहीं बनाना चाहूंगा। तो सच्चाई ये है कि हाँ, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर जो जर्नलिज्म अगर एथिकल वे में आप करते हैं, नैतिकता के साथ करते हैं, तो आपको चैलेंजेस, काफी ज्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस मिलते हैं। और ये चैलेंजेस रहे हैं। कुशीनगर समाचार जब शुरू किया गया या कुशीनगर संवाददाता शुरू किया गया, तो फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होती गई। लेकिन लोगों का अप्रिसिएशन था कि लगातार हमारे साथ मजबूती के साथ बना रहा। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया जब हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हमें कुछ और भी काम करना होगा। लेकिन तभी फेसबुक का मोनेटाइजेशन फीचर आ गया, यूट्यूब पे जो चैनल था वो मोनेटाइज हो गया, और फर्स्ट मंथ $700 बने थे, जिसके बाद से वो मोटिवेशन दोबारा आ गया और फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। और एडवर्टाइजर्स भी, लोकल एडवर्टाइजर्स भी हमारे ऊपर भरोसा करने लगे। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी एक तरह से साइड में हो गई है, बट उस पर भी ध्यान रहता है। क्या बात है। अच्छा वेदांत, आपकी लाइफ में आपको क्या लेसन सिखाया है अभी लाइफ तक? में ऐसा स्टेज पर मैंने पहुंचा ही नहीं हूं कि बहुत कुछ सीखा हूं। पर डे, एक एक घंटे, हर एक घंटे कुछ ना कुछ सिखाने वाला है। और ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने छोटी सी छोटी बातें कभी कभी ऐसी लगती हैं कि ये अभी तक दिमाग में क्यों नहीं आया, ये अभी तक जहन में क्यों नहीं रहा। तो लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, हमेशा सीखते रहना है। और जहां तक मैंने समझा है, सोचा है कि जो पॉलिटिक्स है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं कि जो भी पॉलिटिक्स है और हाँ जो भी कम्युनल डिस्टरबेंस पैदा किए जाते हैं, यानी धार्मिक उन्माद बढ़ाए जाते हैं, या फिर धर्म को लेकर आडंबराएं की जाती हैं, हाँ। जाति को लेकर की जाती हैं, इन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको बरगलाएं और वोट बैंक की राजनीति साधे। सिर्फ और सिर्फ यही है। तो अगर जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जरूर इस मुद्दे पर आप एनालिसिस करें। बहाव में बहने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अनुभव करें कि किसी का एजेंडा के लिए हम एक दूसरे से मतभेद इतने बड़े लेवल पर न कर ले कि एक समय हमारा जो भारत है बिल्कुल। वो खूबसूरत सा चिड़िया कहा जाता था सोने का, और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि किसी के घर जाने में भी डर लगता है। तो वो स्थिति ना पैदा हो। हाँ। अच्छा वेदांत, खत्म होने का टाइम हो चुका है शो का, तो जाते जाते थॉट ऑफ द डे आप थॉट हमारे दर्शकों को क्या ऑफ द डे देना ये चाहेंगे? है कि अगर इस पूरी इंटरव्यू सेशन में आपने अगर कोई वर्ड पर ध्यान दिया होगा, तो कंसिस्टेंसी वर्ड सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति उसकी हुई। और मुझे लगता है कि हाँ। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सब, कोई भी कार्य करो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो वो कार्य बुझ जाएगा, धुंधला हो जाएगा,
और ऐसे में कंसिस्टेंसी इज द की। जो कहा जाता है हार्ड वर्क तो है ही, उसको साइड में थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे भी बड़ा शब्द बन जाता है, उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तब जो कंसिस्टेंसी है आपकी कि रोज रात में 9 बजे आप अलग गेस्ट से बात कर रही हैं और लगातार 3-4 दिन तक बात करती हैं, ये बहुत ही बड़ा अपने आप में टास्क है। लोगों को अरेंज करना, उनके समय के अनुसार जो है मीटिंग अरेंज करना, डिस्कशन करना, इस तरीके की जो पर्चियां हैं, फास्टेस्ट जो आपका गेम है उस तरीके का अरेंजमेंट करना, और रात में 9 बजे तक अपनी जिम्मेदारियों से खाली होकर दर्शकों के लिए बैठना, ये बहुत ही बड़ा टास्क है। इसमें कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी, निश्चित तौर पर आपका शो बहुत आगे जाएगा। और बेस्ट विशेष है हमारे दर्शकों के लिए भी कि वो भी अपने लाइफ में जो भी कुछ करे तो एक बार अपने दोस्तों से, अपने परिवारजन से सहयोग जरूर ले। कभी परेशान हो तो आकांक्षा जी का भी सहयोग ले सकते हैं, और अर्जुन वेदांत को भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मित्रता करते हैं, आपकी परेशानी को दूर करते हैं, हमारी परेशानी को आप भी दूर करिएगा। तो पर्पज ही यही है कि लोग एक दूसरे से जुड़े। हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना, जुड़ना बंद कर दिया, एक दूसरे को जानना बंद कर दिया है। तो ये इसी शो के माध्यम से कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जाने, सुने, और जिनको लगता है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, इससे अच्छी बातचीत हो सकती, मित्रता हो सकती, कर सकता है आप उनसे। वेदांत, थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े शो के साथ, और आई होप बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके के कन्वर्सेशन ना के बराबर होते हैं, और इस तरह के कन्वर्सेशन होते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये दिल की बात होती है, और रियलिटी की बात जब होती है तो उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस शो को लेकर। थैंक यू। तो वेदांत, चलते हैं, फिर कभी और मुलाकात होगी आपसे और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सेशन देखने के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने जनों में, और आकांक्षा सेंगर को आप सपोर्ट करते रहिए। ये बहुत पॉजिटिव तरह का इनिशिएटिव ली हुई है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलो बाय। चलते हैं, बाय बाय वेदांत।